नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह जो है वो किसी भी धर्म में दो लोगों के बीच जो है एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिला है कि वे पवित्र रिश्ते भी जो है वे टूट जाते हैं। ऐसे में पति और पत्नी जो है एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, और जब अलग रहने लगते हैं तो इस स्थिति में जो पत्नी है उस पत्नी के द्वारा अपने पति से जो है कुछ पैसे की डिमांड की जाती है ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। और जब भरण पोषण की मांग करती है, उस पैसे की मांग करती है, उस पैसे को एक तरह से कहा जाए कि वो मेंटेनेंस मांग कर रही है या एलमोनी उसको कहा जाता है, ठीक है। और चाहे वो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा हो या ना हो, या कहीं जॉब कर रहा है या ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। और लड़की चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब भी करती हो, और वो डिमांड किए तो मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में जो है उड़ीसा हाई कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया गया है, और उस वर्डिक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एजुकेटेड वाइफ कैंट स्टे आइडल एंड क्लेम मेंटेनेंस। इसका मतलब है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो केवल इसलिए घर पे नहीं रह सकती हैं कि वो उनको जो है मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हाई कोर्ट फाइंड्स वुमेन कैपेबल ऑफ अर्निंग रिड्यूसेस एलमोनी। इसका मतलब पहले जो केस जो है एक फैमिली कोर्ट में गया था, और उस जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट में गया, और जब हाई कोर्ट में गया तो उसने जो वहाँ पे वर्डिक्ट दिया था, उसके वर्डिक्ट में जो ये पाया गया कि जो कैपेबल ऑफ अर्निंग मतलब जो वुमेन है वो पैसा कमाने के योग्य है। इसी के आधार पर जो है उसने एलमोनी को कम कर दिया है। इसको आगे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक जो महिला है वो जो है बहुत पढ़ी लिखी हुई है, और उसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, वो काम करने का एक्सपीरियंस भी उसके पास है, तो वो खुद को अपने आप को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। और लेकिन वो इस आधार पर केवल घर रह रही है कि उसको जो अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए वो काम छोड़ करके केवल घर पर बैठना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये आदेश कौन दिया था? ऑर्डर बाय ए फैमिली कोर्ट इन ए डाइवोर्स। एक डाइवोर्स के लिए जो है महिला गई थी, और उस डाइवोर्स के केस में इस चीज को बोला गया था। तो एक घटना है ये उड़ीसा का, और उड़ीसा में जो है एक पति और पत्नी की घटना है कि एक जो दोनों शादी होती है जो 9 सितंबर 2013 को होती है, और इनके बीच जो है 9 दिसंबर 2013 के ही उसी साल जो है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो जाते हैं तो महिला के द्वारा जो है एक पिटीशन दायर कर दिया जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ पर जो है फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया जाता है, और उस पिटीशन में राउरकेला फैमिली कोर्ट में, वहाँ के जो राउरकेला फैमिली कोर्ट है उसमें पिटीशन दायर कर दिया जाता है। किसके लिए? डाइवोर्स एंड एलिमनी के लिए। मतलब एक तरह से एक दूसरे से डाइवोर्स चाहती हैं और उनको भरण पोषण चाहिए होता है, ठीक है। और इवन ये देखा गया कि जो डाइवोर्स पिटीशन इज पेंडिंग, मतलब वो डाइवोर्स जो है वो अभी हुआ नहीं है, एक दूसरे से वो अलग नहीं हुए हैं, मतलब एक दूसरे से अलग रहे लेकिन कानूनी तरह से अभी अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब अलग नहीं हुए फिर भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो उस आधार पे भी जो महिला को अभी मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि उसको रहने खाने पीने के लिए चाहिए, और उस आधार पे वो मेंटेनेंस के लिए जो है वो कोर्ट जो फैमिली कोर्ट है वो जो है इसको बोल देते हैं कि 8,000 रुपये जो है पतिदेव के द्वारा उसको हर महीने जो है देना पड़ेगा, ठीक है। दे देती है, देने का आदेश कर देती है कौन? हाई वहाँ का जो ये कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, ठीक। लेकिन ये देखा जाता है कि जो महिला है वो साइंस में ग्रेजुएट है, और उसके साथ ही साथ वो जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है किसमें? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी है। लेकिन वो जो है ये फिर भी जो है वो कहीं काम करना नहीं चाहती है अपने जीविका के लिए, वो अपनी जीविका के लिए कहीं काम नहीं करना चाहती है, ठीक है। और फैमिली कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सितंबर 14, 2023, और जो वर्डिक्ट इसका आता है, जो फैमिली कोर्ट है उसका वर्डिक्ट तो आता है, उस वर्डिक्ट में कहा गया होता है कि 8,000 रुपये जो है आपको देना पड़ेगा। और इसी के आधार पर जो है अब जो हस्बैंड था वो हस्बैंड इस चीज को चैलेंज कर देता है उड़ीसा के हाई कोर्ट में। अब जब उड़ीसा के हाई कोर्ट में चैलेंज करता है तो वहाँ पर जो है वहाँ पे जो जस्टिस है वो जस्टिस जो है गौरी शंकर सतापति इस चीज को देखते हैं कि ये जो फैक्ट है क्योंकि वहाँ पे जो दिया गया होगा फैमिली कोर्ट में उस फैक्ट को चेक कर रहे थे, और जब चेक किए तो उन्होंने देखा कि ये जो महिला है न केवल वेल एजुकेटेड है बल्कि इसके पास जो है प्रीवियसली वर्कड इन सम मीडिया हाउसेस, मतलब कुछ प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस हैं जहाँ पे इसको काम करने का जो एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फिर भी जो है ये क्या जो है मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, जो कि कहीं से लॉजिकल नहीं दिख रहा है, ठीक। लेकिन और एक कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा कि जो लॉ नेवर अप्रिशिएट दोज वाइफ्स हु रिमेन आइडल ओनली टू सैडल एंड लाइबिलिटीज ऑफ पेइंग मेंटेनेंस ऑन द हस्बैंड बाय नॉट वर्किंग और नॉट ट्राइंग टू वर्क डिस्पाइट।
इसका मतलब है कि जो कानून जो है कभी भी ऐसे महिलाओं को जो है कभी अप्रिशिएट नहीं करता है जो केवल इसलिए घर पर रहना चाहते हैं कि उनको महिला जो अपने पुरुष है उन पे जो है बोझ के रूप में बनी रहे और उनसे जो है मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि इनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है और काम करने इनके पास जो है अच्छी खासी क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन फिर भी जो है ये घर पे है और इनको चाहिए मेंटेनेंस। ठीक, इसी को देखकर एक आता है जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है वो कहता है कि ऐसे जो महिलाओं को जो है कोई कानून जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता है। ठीक है, और एक जो अगर देखेंगे कि किस सेक्शन के तहत आता है कि जो ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ के हाई कोर्ट की जो ये है सत्तापति हैं गौरीशंकर सत्तापति जो जज है वो ये कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो सेक्शन 125 बनाया गया था, सीआरपीसी का 125 है, मतलब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो ये प्रोविजन किया गया है कि महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जाए, तो वह उन महिलाओं को मेंटेनेंस देने की बात की गई है जो unable to maintain themselves and have no sufficient income, मतलब उन महिलाओं को जो है अपने लिए अनेबल है, मतलब जो अयोग्य है, एक तरह से वो सक्षम नहीं है कि कुछ कमा सके, तो उन महिलाओं को जो है मेंटेनेंस देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर महिला वेल एजुकेटेड है, उसके पास अच्छी खासी डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, फिर भी जो है वो घर पे इसलिए है और काम पहले कर भी रही थी क्योंकि एक्सपीरियंस है, इसका मतलब काम कर रही थी, और अब बैठी है क्योंकि वो उसको जो है मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, और इस आधार पर जो है रिड्यूसिंग एलिमनी टू ₹5,000 पर मंथ, मतलब उसको जो है 5,000 रुपये पर मंथ कर दिए। और गौरीशंकर सत्तापति सेड एंड दिस कोर्ट कंसीडर दैट द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वुड बी बेस्ट सर्व्ड इफ द, आगे लिखा है यहाँ पर कि इसका मतलब ये सब मिला के ये कह रहे हैं कि जो उनको 8,000 जो वहाँ फैमिली कोर्ट आदेश दिया था उसको जो है पर मंथ 3,000 रुपये उसमें कम करके जो है इनको अर्थात कम कर देंगे तो कितना जाएगा 5,000 रुपये, अर्थात अब जो है 5,000 रुपये देने की बात की है गौरीशंकर सत्तापति ने। तो इनके पास तो इतना अधिकार था, अगर ये चाहते तो इस चीज को वो निगलेक्ट भी कर सकते थे, मतलब अगर चाहते कि पैसा न दिया तो भी हो सकता था, क्योंकि महिला जो है वेल एजुकेटेड है। ठीक है, द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर कंसीडरिंग द हस्बैंड्स इनकम एंड बैलेंसिंग, मतलब कि इन्होंने देखा कि जो हस्बैंड है उन्होंने अपना पूरा बैलेंस शीट दिखाया था कि मैं जो इतना कमाता हूँ 32,000 रुपये के आसपास जो है लगभग कमाते थे, और उसमें से जो है 8,000 उस कोर्ट ने देने के लिए बात बोल दी थी। लेकिन उन्होंने जब इस चीज को भी बताया कि हमको जो है अपने माता पिता को भी जो है टेकिंग केयर करना है माता पिता का, तो उसके लिए जो है इस आधार पर इन्होंने कम कर दिया और कहा कि जो है आप 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है आप उनको पे करेंगे और उनको मेंटेनेंस के रूप में देंगे। और ये जो आपको देना है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो केवल जो है उसी डेट से, जिस डेट से आप एप्लीकेशन फाइल किए हैं उस डेट से आपको इनको देना पड़ेगा। और ये जो है 4 बाई मंथली इंस्टॉलमेंट जो है 4 मंथ के इंस्टॉलमेंट में देना होगा, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होगा वो 7 मार्च को देना होगा। ठीक है, तो यही है कि जो वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं उनको केवल इस आधार पे घर पे नहीं रहना चाहिए कि उनको केवल अपने पति से जो है मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि वे वेल एजुकेटेड है तो कहीं पर भी जॉब कर सकती हैं और वो अपने जो है जीविका का जो है जीविका के लिए कमा सकती हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये महिला का सोच अच्छा है या नहीं है? आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।